नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर जाटों और किसानों की महापंचायत शुरू हुई। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। यहां पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक भी महापंचायत में पहुंचे। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज महापंचायत को बुलाई गई थी और देखिए महापंचायत शुरू हुई है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक भी महापंचायत में पहुंचे, लेकिन महापंचायत के मंच पर राकेश टिकैत की तबीयत बिगड़ गई और जिसके बाद गाड़ी में बैठकर जांच के लिए निकले राकेश टिकैत। महापंचायत में मौजूद किसानों ने फैसला लिया है, टाउन हॉल ग्राउंड में प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। नरेश टिकैत के नेतृत्व में किसान पैदल टाउन हॉल पहुंचेंगे और दूसरे राज्यों से भी तमाम किसान महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। जीआईसी ग्राउंड से किसानों का पैदल मार्च शुरू हुआ। देखिए बड़ी संख्या में ये जो किसान है पहुंचे हुए थे। मुजफ्फरनगर में कल जन आक्रोश रैली के दौरान जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, किसान नेता राकेश टिकैत, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उतना ही नहीं, जो झंडे की टंडी होती है वो उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। हालांकि पगड़ी गिरने का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो नरेश टिकैत ने एक आपातकालीन महापंचायत का आयोजन जीआईसी ग्राउंड में किया है। हमारे ठीक पीछे यहाँ इस समय पंचायत चल रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान नेता है और आसपास के किसान हैं वो इस पंचायत में पहुंचे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ जो पंचायत फैसला है वो लेगी और उसके बाद सार्वजनिक होगा कि आखिरकार कल की घटना को लेकर किसानों में किस प्रकार की नाराजगी है। फिलहाल यहाँ आरएलडी के दो विधायक मदन भैया और राजपाल बालियान, सपा के सांसद हरेंद्र मलिक और कई ऐसे नेता मौजूद है, कई संगठनों के, जो इस समय मंच पर मौजूद है। पुलिस ने सौरभ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जो अन्य असामाजिक तत्व थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। तो देखिए मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महापंचायत यहां पर उसका आह्वान किया गया था, बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे और उसके बाद कुछ ही देर के बाद राकेश टिकैत की तबीयत यहां पर बिगड़ गई। राकेश टिकैत हॉस्पिटल के लिए निकले। वहां पर ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में किसान इस महापंचायत में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से विरोध किया गया था राकेश टिकैत का और उन पर हमला भी किया गया, उनकी पगड़ी गिर गई और इसके बाद आक्रोश में दिखाई दिए राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। महापंचायत का ऐलान किया गया। आज महापंचायत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और राकेश टिकैत के दौरान मंच पर तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद राकेश टिकैत हॉस्पिटल के लिए वहां से रवाना हुए। तो देखिए आज इसको लेकर एक ज्ञापन दिया जाएगा प्रशासन को। टाउन हॉल ग्राउंड में प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। नरेश टिकैत के नेतृत्व में किसान पैदल टाउन हॉल पहुंचेंगे और इसको लेकर देखिए जीआईसी ग्राउंड से किसानों का ये पैदल मार्च भी शुरू हो गया है। तो ये खबर फिलहाल सामने आ रही है मुजफ्फरनगर से और प्रशासन को एक ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा। तो ये महापंचायत जिसमें ये फैसला लिया गया है कि एक प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। नरेश टिकैत यहां पर पहुंचे हुए थे, राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए थे, लेकिन महापंचायत के मंच पर राकेश टिकैत की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद राकेश टिकैत हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। देखिए मुजफ्फरनगर से यह खबर सामने आ रही है और सपा सांसद हरेंद्र मलिक भी इस महापंचायत में पहुंचे। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट महापंचायत को लेकर और नरेश टिकैत भी वहां पर मौजूद। राकेश टिकैत तबीयत चूंकि उनकी खराब हो गई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। गाड़ी में बैठकर जांच के लिए निकले हैं राकेश टिकैत। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महापंचायत में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे हुए थे और राकेश टिकैत की इसी दौरान तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद राकेश टिकैत वहां से हॉस्पिटल के लिए निकले। लेकिन देखिए नरेश टिकैत के नेतृत्व में टाउन हॉल के लिए किसानों ने पैदल मार्च शुरू किया है। ज्ञापन एक प्रशासन को सौंपा जाएगा। कल जिस तरह की घटना हुई उसके बाद से आक्रोश देखने को मिला। जीआईसी ग्राउंड से किसानों का पैदल मार्च शुरू हो गया है एक ज्ञापन सौंपने के लिए। ये तमाम जो किसान हैं उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया है। चलो इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र,
महापंचायत से अभी क्या अपडेट सामने आ रही है? पैदल मार्च बताया जा रहा है शुरू हो गया किसानों का, कि ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्या निर्णय लिया गया है महापंचायत में? देखिए, महापंचायत में तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है और जहां तक सवाल है पैदल मार्च का, वो अब खत्म हो चुका है। जो जीआईसी मैदान है वहां से लेकर और जो टाउन हॉल है वहां तक सभी नेताओं ने पैदल मार्च किया। कुछ जो मुख्य नेता थे वो सारे के सारे ट्रैक्टर पर बैठकर वहां तक गए हैं और वहां पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा है। कुछ मुख्य मांगे रखी गई है, खासतौर से जो सिक्योरिटी को लेकर मांग है। इसके अलावा जिन लोगों ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, वहां पर वोटिंग की और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग रखी गई है। साथ में जिला प्रशासन को ये मैसेज भी दिया गया है शक्ति प्रदर्शन के जरिए कि आगे आने वाले वक्त में अगर किसान नेता कहीं पर होते हैं तो उनकी सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित की जाए। करीब करीब 5 से 7 हजार जो लोग हैं वो पूरे ग्राउंड में दिखाई दिए थे। बाहर भी बहुत सारे किसानों का जमावड़ा दिखाई दिया। ट्रैक्टरों लेकर अलग अलग जिलों से, अलग राज्यों से किसान और किसान के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के कई सारे जो नेता हैं वो मंच पर दिखाई दिए। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी दिखाई दिए हैं। कई विधायक, कई एमपी और कई जो एमएलए हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए हैं और उन्होंने समर्थन किया है खुलकर राकेश टिकैत को, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सामाजिक मुद्दों को लेकर, खास तौर से जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत लगातार लड़ाई लड़ते हुए आई है और ये एक सामाजिक मुद्दा है। उनकी जो सुरक्षा का मसला है, इसको ठीक करने के लिए, इसको सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार से मांग की गई है। जी बिल्कुल, इस पर प्रशासन का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? नरेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि सुरक्षा की मांग की गई है, क्या नरेश टिकैत, राकेश टिकैत को सुरक्षा मांगने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है या उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इस तरह की जो घटना सामने आई है आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर? देखिए, अमूमन ये जितने भी नेता हैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं चले हैं और ना ही इन्होंने कभी सुरक्षा मांगी है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो घटना कल यहाँ पर हुई है राकेश टिकैत के साथ, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था पर और एक जो सामाजिक घेरा है वो कहीं ना कहीं टूटा है और किसी अराजक तत्वों की ये हिम्मत हो पाई है वो राकेश टिकैत जैसे जमीनी नेता के ऊपर टारगेट करने का जो साहस है वो कर पाए हैं। तो इसलिए अब ये जिम्मेदारी हो जाती है जिला प्रशासन की कि जो भी किसान नेता हैं उनको जहां पर भी पब्लिक प्लेस में होते हैं कम से कम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और खास करके जहां पर कोई इवेंट हो रहा है वहां पर ये तय किया जाए जो एलआई है उसके जरिए, इसके अलावा जो जिला प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं उनके जरिए, कि किसी भी सूरत में वहां पर कोई अराजक तत्व दिखाई न दे। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं वो प्रशासन की तरफ से रहनी भी चाहिए। फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है। कल जब ये घटना घटी नरेंद्र, उस वक्त वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। क्या पुलिस ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने हमला करने की कोशिश की या फिर उनकी पगड़ी गिर गई उस दौरान जब हमला हुआ था? कौन वो लोग थे, क्या आइडेंटिफाई किया गया है? उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक की जा रही है क्या? देखिए, कुछ लोग जो हैं वो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। उनको आइडेंटिफिकेशन करने का पुलिस प्रोसेस चला रही है, लेकिन इस दौरान वो व्यक्ति जिसके हाथ से पगड़ी गिरी थी, जिसका सडनली हाथ लग गया था राकेश टिकैत के पगड़ी में और उसके बाद वो पगड़ी गिरी और उस पगड़ी को उसी व्यक्ति ने संभाला और बाद में राकेश टिकैत को पहनाया भी। उसकी शिनाख्त कर ली गई है। उसका नाम तो अभी पुलिस ने नहीं खोला है, लेकिन उसको हिरासत में लेकर पूरे घटनाक्रम के बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। ये जाना जा रहा है कि एक्चुअल परिस्थितियां जो है वो वहां पर क्या थी। ये राकेश टिकैत ने भी स्वीकार किया है कि उनकी जो पगड़ी है वो किसी का हाथ लगने से सडनली वो गिर गई थी और वो ये भी कह रहे हैं कि वो उन्हीं के बीच का व्यक्ति है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि वहां पर जब वो मंच पर चढ़े तो उस समय उनको हूट किया गया और उसके बाद जब वो वहां से जाने लगे तो कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इसके अलावा उनका रास्ता भी रोका गया। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है जो उन्होंने बताई है और इस पर पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़े